तो 1984 की जो कहानी है वो नागरिक और राज्य इन दोनों के रिश्ते की धुरी पर केंद्रित है और एक तरीके की वार्निंग है साइंस फिक्शन फॉर्मेट में। कहानी उस ज़माने के 50 साल आगे लिखी गई है, एक नई दुनिया को इमेजिन करके, जहाँ राज्य पूरी तरीके से इंसान के या जो नागरिक है उसके होशो हवास पे काबिज़ हो चुका है और उसकी ताकत का ये आलम है कि उसकी जंग अब नागरिकों की इच्छा, उनकी आकांक्षाओं का पालन करने में नहीं है, पर शब्दों की महत्ता, शब्दों को मरोड़ना, तोड़ मरोड़ के उनके अर्थ बदलना, शब्दों के पीछे जो इनहेरेंट ताकत है, जो उसके नीचे एक इस्टेब्लिश्ड ज़ोर होता है किसी भी शब्द का, उसको बदल देना। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑरवेल साहब इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है डबल थिंक की। कहने का मतलब ये है कि डबल थिंक में अगर टू सीमिंगली डिफरेंट विचार हैं, दो विचार जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते, नागरिक इस विडंबना से अपनी नज़रें हटा ले और उसे सच मान ले। उदाहरण के स्वरूप अगर आपको ये बताया जाए कि आपका देश बहुत विकास कर रहा है, पर जब आप अपने आसपास देखें तो आपकी रोडें टूटी हुई हैं, आपके स्कूल ठीक से काम नहीं कर रहे, जगह जगह पोल्यूशन फैला हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जब राज्य का ये प्रचार लगातार होता रहता है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो आप ये इमेजिन करने लगते हैं कि विकास सही में कहीं हो रहा है और आसपास जो विकास आपका नदारद है उस बात से आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आता, आप इसे गिवन फैक्ट मान लेते हैं। तो डबल स्पीक एक तरीके की शाब्दिक बाजीगरी भी समझ सकते हैं कि राज्य पूरी तरीके से जो ज़बान है, शब्दों की ताकत है, इस पे सबसे पहले काबिज़ होता है, फिर आपको उन शब्दों से दूर करके उसके नए मीनिंग्स को अपने हिसाब से गढ़ता है और राजनीतिक कंट्रोल, सामाजिक कंट्रोल के लिए इस चीज़ का दुरुपयोग करता है। एक और अगर उदाहरण देखें हम डबल थिंक का या डबल स्पीक का, वो है जैसे कि एक शब्द आपने सुना था बहुत साल पहले अभी, विकलांग, जो एक अच्छा खासा ठीक ठाक शब्द था, जो उस श्रेणी के परेशान लोग हैं उनकी बारे में लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, उनको रिकग्नाइज करने के लिए विकलांग वॉज अ परफेक्टली रीजनेबल वर्ड। पर अचानक उस शब्द को हम लोगों ने दिव्यांग में परिवर्तित कर दिया। तो सबसे पहले तो इसी ने समाज में काफ़ी तरीके की भ्रामकता फैलाई कि भाई ये दिव्य है, अंग है, इसका क्या मतलब है। पर हमने अचानक सोचा कि इस शब्द के आने के बाद विकलांगों के प्रति बहुत अच्छा कार्य किया गया होगा राज्य में, पर अगर हम एज ए नागरिक अपने आसपास ध्यान दें तो क्या हमारी सड़कों पे, हमारी जो मॉल्स हैं या जहाँ पे सड़कें पार होती हैं, अस्पताल हैं, इन सब जगहों पे क्या विकलांगों की सहूलियत के हिसाब से चीज़ें बनाई गई? तो इस सवाल का जवाब अधिकांश नागरिक अगर अपने आप से करेंगे तो शायद ना में पाएँ। बावजूद इसके दिव्यांग की इतनी बात होगी, उसके बारे में इतना प्रचार होगा, लोग व्हाट्सएप वगैरह पे शब्द को बड़ी ज़ोर से इस्तेमाल करके ये हमारी कॉमन नॉलेज, हमारी कॉमन लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। पर क्या उस शब्द के मायने बदले हैं? उन बदले हुए मायने हमें हमारी नीति में नज़र आते हैं? ये शायद पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो ऑरवेल की 1984 की किताब में जब जब राज्य शब्दों के खेल में जनता को या हमारे विचारों को उलझाने का प्रयास करता है, तो उन्होंने एक चाबी सी दी है। इससे कई बार हम राज्य की कई बातों को और अपने आसपास हो रहे डेवलपमेंट्स को या जो हमारे आसपास की हकीकत है जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उससे कंपेयर करके कहा जाए